छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ की खबरों में यहाँ गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस आरक्षक के अभ्यर्थियों से चर्चा की है। तो सरकारी स्कूल के अटेंडेंस सिस्टम में बदलाव भी देखने को मिला है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें आपके शहर के रिपोर्टर और हमारे सहयोगी लेकर आने वाले हैं। देख लीजिए इन खास रिपोर्ट्स में क्या हुआ छत्तीसगढ़ में। पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर अब जो है वो बृहद स्तर पे शासन सुनवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक भर्ती पर लगातार सवाल उठ रहे थे। भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों और विपक्ष की ओर से गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब इन्हीं शिकायतों को सुनने और समाधान निकालने के लिए गृह मंत्री ने अभ्यर्थियों को अपने निवास पर आमंत्रित किया है। गृह मंत्री के बंगले पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अभ्यर्थियों के साथ 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। कई जिलों में एक ही कैंडिडेट के चयन को लेकर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस आरक्षक भर्ती में कुल 5,967 पदों के लिए लगभग 7 लाख आवेदन आए थे। भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 9 दिसंबर को जारी किया गया था, जिसके बाद सवाल उठने लगे थे और अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। पुलिस विभाग का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया नियमों के तहत पूरी तरह पारदर्शिता रही है और हर शिकायत को तथ्यों के आधार पर सुना जा रहा है, जिससे किसी के मन में कोई शंका न रह जाए। कुल मिलाकर कई तरह की गड़बड़ियां उन्होंने बताई हैं। हालांकि इस पर अभी फिलहाल चर्चा का दौर चल रहा है और क्या कुछ आगे फैसला होता है ये देखना होगा। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में अब शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन ऐप के जरिए दर्ज की जाएगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने पूरे प्रदेश भर में विद्या समीक्षा केंद्र ऐप लॉन्च कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की नियमितता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्या समीक्षा केंद्र ऐप को प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया है। अब तक यह व्यवस्था प्रदेश के 7 जिलों में लागू थी, जहां इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। इसी अनुभव के आधार पर सरकार ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का फैसला किया है। इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और पढ़ाई का माहौल मजबूत होगा। कुल मिलाकर विद्या समीक्षा ऐप से अब पूरे प्रदेश भर के स्कूलों में सीधे सरकार की निगरानी रहने वाली है। स्कूल शिक्षा विभाग भी इस पर नजर रख पाएगा। अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर इसका असर कितना होता है। राजधानी रायपुर से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक मेडिकल स्टोर की संचालक से भारी मात्रा में नकली दवाएं जब्त की गई हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायपुर और रायगढ़ की संयुक्त टीम ने सरस्वती मेडिकल स्टोर के संचालक के घर पर छापेमारी की। इस दौरान करीब 50 लाख रुपए की नकली एलोपैथिक दवाइयां बरामद की गयी। छापेमारी में 160 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की एलोपैथिक दवाइयां मिली हैं, जिसमें कई दवाइयां मरीजों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक बताई जा रही हैं। प्रशासन ने बरामद दवाइयों में से 2 दवाइयों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आगे की कार्रवाई जारी है। पकड़ी गई तमाम दवाओं की जांच जारी है। उम्मीद है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ऐसी नजीर खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग बनाएगा कि कोई ऐसी हिमाकत दोबारा न कर सके। अंबिकापुर के एनएच विभाग से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ रातों रात एक सड़क बनती है और सुबह होते ही सड़क उखड़ जाती है। अंबिकापुर शहर से होकर गुजरने वाली NH 43 में एनएच विभाग द्वारा कराई गई सड़क मरम्मत की पोल खुल गई है। रात में बनाई गई सड़क सुबह होते ही पूरी तरह उजड़ गई। गुणवत्ताहीन निर्माण की हैरान कर देने वाली ये तस्वीर सामने आई है, जहां बेलचा से नई बनी सड़क को उखाड़कर कचरा उठाने वाले ट्रैक्टर में भरते सफाई कर्मी नजर आए। सदर रोड क्षेत्र में सड़क मरम्मत का कार्य कराया गया था, लेकिन निर्माण में मानकों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से अंबिकापुर से होकर गुजरने वाली जर्जर NH 43 सड़क का रिपेयरिंग कार्य किया जा रहा है, लेकिन सड़क के उखड़ते ही विभागीय अधिकारी और ठेकेदार के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। सवाल सिर्फ एक ही है कि मामला उजागर होने के बाद जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर ऐसे ही करोड़ों की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेगी। हटाने गई प्रशासन की टीम और पुलिस को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। झड़प यहां तक पहुंचाई कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच में झड़प भी हो गई। मोहल्ला मानपुर के सीता गांव में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम अतिक्रमण की कार्रवाई कर रही थी।
ये कार्रवाई भारतीय वन अधिनियम की धारा 80A के तहत की जा रही थी। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही 3 बार नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद जमीन खाली नहीं की गई। आज तय समय पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। विरोध बढ़ने पर मौके पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प की स्थिति बन गई। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। दुर्ग जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाजियाबाद की एक निजी कंपनी वोट इंडिया थिंक्स के 6 कार्यकर्ताओं को एक सर्वे कराते हुए पकड़ा है, जिसके बाद से अब सियासी पारा भी हाई हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गिरफ्तारी को लेकर कुछ लोग सर्वे कर रहे थे। शराब घोटाले में उनकी कथित भूमिका समेत विभिन्न राजनीतिक सवालों पर लोगों से राय ले रहे थे। इस सर्वे को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया और इसे एकतरफा और साजिश करार दिया। कांग्रेसियों का आरोप है कि सर्वे की प्रश्नावली में शराब घोटाले से जुड़े सवालों को जानबूझकर शामिल कर भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, कांग्रेसी थाने पहुंच गए। थाने के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसियों की भीड़ जमा हो गई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इस बीच भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। कहा कि उन्हें डराने और बदनाम करने के तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद लगातार सियासी पारा हाई है और बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये मामला कौन सा मोड़ लेता है। देश भर में पल्स पोलियो का अभियान चलाया जा रहा है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी पल्स पोलियो अभियान का आगाज हो चुका है, जिसके तहत स्वास्थ्यकर्मी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पल्स पोलियो की 2 खुराक दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, जो 3 दिनों तक चलेगा। पहले दिन शासकीय अस्पतालों और आंगनबाड़ियों में बच्चों को पोलियो पिलाई गई। दूसरे और तीसरे दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर बाकी बच्चों को पोलियो की खुराक देंगे। बलरामपुर में बस में सफर कर रहे बच्चों को भी पोलियो की 2 बूंद दी जा रही है। वाड्रफनगर बस स्टैंड पर भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सक्रिय नजर आए। इधर बालोद में आज से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। जिले में वृहद पैमाने पर अभियान का असर भी दिख रहा है। एमसीबी जिला चिकित्सालय चिरमिरी में भी पोलियो दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि किसी भी माता पिता के 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चे नहीं छूटने चाहिए। वहीं यह अभियान जोरों से चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से सहयोग की अपील की है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम का गोदाम है इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, और इस गोदाम में देखिए किस तरीके से जो पाठ्य पुस्तक निगम की जो किताबें हैं, दूर से दिखाइए कि किस तरीके से पूरा किताब यहां पर कबाड़ हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जिन सरकारी किताबों को निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बैग में होना चाहिए था, वो करोड़ों की किताबें छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के 6 अलग अलग डिपो में रद्दी हो रही है। करीब 8 लाख से अधिक पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें अलग अलग डिपो में कबाड़ हो रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों ने पाठ्य पुस्तक निगम की किताबों को पढ़ाने के लिए नहीं लिया और निजी सेक्टर के पब्लिशरों की किताब उनके द्वारा पढ़ाई जा रही है। प्रदेश के 1700 ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें डिपो से नहीं उठाई हैं और किताबें अब डिपो में रद्दी हो रही हैं। इसकी वजह से सरकार को करीब 3 करोड़ से अधिक रुपए का नुकसान हो रहा है। आखिर हमारा जो सरकार का जो अर्थशास्त्र है, हमारा जो अर्थ है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उस पर किताबों का अगर इस तरीके से घोटाला हो रहा है तो कितना बड़ा असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और पूरे मामले की सरकार को जांच करानी चाहिए कि आखिर इतना बड़ा घोटाला किताब छपाई के नाम पर और डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर क्यों हो रहा है। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 ट्रेनें रद्द होने वाली है। डोंगरगढ़ में नॉन इंटरलॉकिंग के काम के चलते 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक के ट्रेनें रद्द रहेंगी। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चल रहे ऑपरेशन की वजह से 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक करीब 21 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। प्री इंटरलॉकिंग काम के चलते 23 दिसंबर और नॉन इंटरलॉकिंग का काम 27 दिसंबर को किया जाएगा, जिससे रूट पर चलने वाली करीब 21 ट्रेनें रद्द रहेंगी। यानी 4 दिनों तक इसका परिचालन नहीं होगा। इसमें रायपुर रेल मंडल से चलने वाली 11 ट्रेन और नागपुर रेल मंडल से चलने वाली 10 ट्रेनें शामिल है। रायपुर, दुर्ग, डोंगरगढ़, गोंदिया, इतवारी, बालाघाट, झारसुगड़ा को जोड़ने वाली मेमो और पैसेंजर ट्रेन भी शामिल है। रेल यात्रियों से अपील है कि अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपने ट्रेन के बारे में जानकारी जरूर ले लें। खास करके अगर आप डोंगरगढ़ रूट में जा रहे हैं तो अपने ट्रेन का समय देखकर ही, उसके बारे में जानकारी लेकर ही आप रवाना हों।